आखिरी बेंच वाला ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी फॉर स्टूडेंट। 12वीं कक्षा का आखिरी महीना था। स्कूल में हर तरफ एक ही चर्चा थी, परीक्षा, भविष्य और फेल होने का डर। कक्षा 12वीं के आखिरी बेंच पर अर्जुन बैठा था, हमेशा की तरह अकेला। उसकी गोद में कोई किताब नहीं, बल्कि एक पुराना किनारों से फटा हुआ स्केच बुक था। वह चुपचाप पेंसिल से एक तस्वीर बना रहा था, एक टूटा हुआ पुल और उसके पार खड़ा एक लड़का जो टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उस तस्वीर में अपनी कहानी उकेर रहा हो। अर्जुन को स्कूल में कोई खास पसंद नहीं करता था। शिक्षक उसे अक्सर डांटते, अर्जुन तू दिन भर ये स्केच बनाता रहता है, कुछ नहीं बनेगा तुझसे। इतनी क्लास बंक करके क्या करेगा? एक बार मैथ्स के टीचर ने तो यहाँ तक कह दिया, कम नंबर लाकर जिंदगी में क्या करेगा, सड़क पर भीख मांगेगा। अर्जुन सुनता फिर चुप हो जाता। उसका जवाब हमेशा उसकी स्केच बुक में होता था, न कि शब्दों में। वह अपनी दुनिया में खोया रहता, एक ऐसी दुनिया जहाँ रंग, रेखाएं और सपने उसका साथ देते थे। अर्जुन का छोटा सा एक कमरे का घर था, जहाँ दीवारों पर सीलन की गंध और टूटी फूटी खिड़कियाँ थी। उसकी माँ सिलाई मशीन पर दिन रात काम करती, ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। अर्जुन के पिता सालों पहले उन्हें छोड़कर चले गए थे। माँ और बेटे की दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। अर्जुन का सपना था ग्राफिक डिजाइनर बनना। वह घंटों यूट्यूब पर फ्री ट्यूटोरियल देखने की कोशिश करता, लेकिन उसके पास न मोबाइल था न लैपटॉप, यहाँ तक कि ढंग की पेंसिल और कागज की भी मुश्किल से जुट पाते। हर रात जब माँ सिलाई मशीन बंद करती, अर्जुन माचिस की डिब्बी के अंदर जलती मोंटी से आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता। वह उन रेखाओं में अपने सपने बुनता, एक ऐसी दुनिया जहाँ कर अपनी कला से सबको हैरान कर दे। माँ उसे देखकर कहती, बेटा तू चाहे जो बन, लेकिन खुद पर भरोसा कभी मत खोना। दुनिया तुझे जितना नीचे गिराएगी, तू उतना ऊंचा उड़ना। स्कूल अर्जुन के लिए कभी न दोस्ताना रहा। उसके पास न तो कपड़े थे, न ही चमकदार गैजेट। सहपाठी उसे फेलू और आर्ट वाला भिखारी कहकर चिढ़ाते, उसकी स्केच बुक देखकर हंसते। एक क्या गाँव का मेला बना रखा है। अर्जुन चुप रहता, लेकिन हर ताना उसके भीतर आग की तरह सुलगता। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने एक घोषणा की, हम एक क्रिएटिव पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। थीम है भारत का भविष्य। विजेता को जिला स्तर की परीक्षा में बिना फॉर्म फीस भाग लेने का मौका मिलेगा और टॉप कोचिंग क्लास की 1 साल की फ्री स्कॉलरशिप भी। क्लास में हंसी का ठहाका गूंजा। अब आखिरी बेंच वाला ही जीतेगा क्या? एक लड़के ने मजाक उड़ाया। बाकी सब हंसने लगे, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक नई चमक थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि यह मौका वो नहीं गंवाएगा। अर्जुन ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसके पास रंग नहीं थे, तो उसने हल्दी, चाय पत्ती और पुराने जूते की पॉलिश से रंग बनाए। ब्रश की कमी थी, तो माँ की चूड़िया से टुकड़ों का तराश कर उसने ब्रश बनाए। कागज के लिए उसने पड़ोस की दुकान से पुराने बिल मांगे और उनके पीछे स्केच बनाए। हर दिन स्कूल से लौटकर वह एक ही चित्र पर काम करता, भारत का भविष्य। उसकी पेंटिंग में बच्चे थे, झोपड़िया में पढ़ते, ईंटें ढोते हुए सपने देखते और किताबों के सीने में आग लगाकर सोते। वह रेखा में अपनी कहानी डाल रहा था, हर रंग में अपनी उम्मीद। माँ उसे देखकर कहती, बेटा तू जो बना रहा है वो सिर्फ तस्वीर नहीं, तेरा सच है। रातें कटती, अर्जुन का हौसला बढ़ता। वह जानता था कि यह प्रतियोगिता सिर्फ एक पोस्टर नहीं, उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकती थी। प्रतियोगिता का दिन आया। स्कूल का हॉल रंग बिरंगे पोस्टरों को सजा था। कुछ में चमकदार डिजिटल डिजाइन थी, कुछ में विदेशी थीम्स। अर्जुन का पोस्टर सबसे सादा था, हाथ से बनाए, बिना किसी चमक धमक के। जब पेंटिंग जमा की तो कुछ सहपाठियों ने हंसते हुए कहा, ये गाँव वाला चित्र क्या बना है? कोई फैंसी लुक नहीं, कोई ग्राफिक टच नहीं। लेकिन जजों की प्रतिक्रिया अलग थी। वे चुपचाप अर्जुन के पोस्टर को देखते रहे। जज ने तो अपनी चश्मा उतारकर पास से हर रेखा को गौर से देखा। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा, लेकिन वह चुप रहा। 3 दिन बाद स्कूल के सभागार में नतीजे घोषित हुए। प्रिंसिपल ने माइक पर कहा, पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता है अर्जुन वर्मा, कक्षा 12वीं। हॉल में सन्नाटा छा गया। जो लड़के अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए थे, उनके चेहरे लटक गए। आखिरी बेंच वाला सबकी निगाहों का केंद्र था। अर्जुन को स्कॉलरशिप मिली। वह शहर की सबसे अच्छी कोचिंग क्लास में गया, जहाँ उसे ग्राफिक डिजाइन और मैथ्स फिजिक्स की भी पढ़ाई का मौका मिला। टीचर्स उसकी लगन देखकर हैरान थे। वह सुबह का अखबार बांटता, दिन में स्कूल जाता, शाम को कोचिंग पढ़ता और रात को माँ के साथ सिलाई करता। 1 साल बाद उसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की प्रवेश परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो अर्जुन ने सिर्फ पास किया, बल्कि पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व की मुस्कान। 5 साल बाद एक अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन कॉन्फ्रेंस में भारत से एक युवा कलाकार को इनोवेटिव क्रिएटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला। उसका नाम था अर्जुन वर्मा। उसकी डिजाइन तहलका मचा दिया। पत्रकारों ने उससे पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता था, लेकिन सपनों की पहली कतार में खड़ा था। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि दुनिया कितना भी नीचे गिराए, अपने
अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना। सीख, अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी हो, सपने बड़े होने चाहिए। ताने, गरीबी या संसाधनों की कमी आपको तभी रोक सकती है जब आप खुद पर रोकने का फैसला करें। आखिरी बेंच पर बैठने वालों में भी वो ताकत होती है जो दुनिया बदल नहीं सकती, शिक्षा दिशा देती है।